आपके हृदय में बसे उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। इस समय हम दक्षिण भारत की यात्रा में हैं और कन्याकुमारी के उन तमाम मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में हम आपको सुचिंद्रम मंदिर के बारे में बताएंगे और उस मंदिर को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे पुनः एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। सुचिंद्रम मंदिर के इतिहास में एक नहीं बल्कि तीन पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम सुचिंद्रम मंदिर से जुड़ी कहानियां, मंदिर की भव्यता, संरचना व अन्य पहलुओं को आपसे चर्चा करेंगे, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण कथा है जो इस मंदिर की महत्ता को और भी अधिक बढ़ाती है। एक बार अपनी अपनी पत्नियों के कहने पर जब भगवान शिव, ब्रह्मा व विष्णु जी माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने पहुंचे थे, तब माता अनसुईया ने तीनों को शिशु बना दिया था। उसके बाद माता ने त्रिदेव के शिशु रूपी अवतार को अपना दूध पिलाया था। इस पूरी कथा को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में पहले एक अरण्य नामक वन था जो बहुत विशाल था। उसी वन में ऋषि अत्रि व उनकी धर्म पत्नी माता अनसुईया का आश्रम था। ऋषि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक है। वह माता अनसुईया को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को यह संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री है ही नहीं, उनके पास गए और उनके सामने माता अनसुईया की पवित्रता का बखान किया। नारद मुनि के मुख से ये वचन सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका व ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों अपने अपने पति के पास गईं और माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की बात कही। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके आश्रम आए। उसमें माता अनसुईया स्नान कर रही थी। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें उसी तरह नग्न अवस्था में बाहर आने को कहा। माता अनसुईया ये सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वह उन्होंने अपने अंतर्मन से ये जान लिया, अपने सतीत्व के बल पर ये जान लिया कि बाहर ब्राह्मण रूप से जो आए हैं वो त्रिदेव हैं और उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, किंतु उन्हें पतिव्रत धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे नग्न अवस्था में बाहर जाती तो पतिव्रत धर्म का पालन ना हो पाता और यदि उन्हें मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन ना हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक से काम लिया और अपने तप से तीनों देवों को छोटे छोटे नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनसुईया उसी अवस्था में बाहर आईं और तीनों शिशु के रूप में देखकर उनका ममत्व जाग उठा। उन्होंने तीनों शिशुओं को उठा लिया, अपनी गोद में प्यार किया, उन्हें दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात पेट भरने के बाद तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंचे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियां नारद मुनि के पास माता अनसुईया के आश्रम में जाने की बात कही और उनके साथ आश्रम में पहुंची और अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। तब माता अनसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा करके उन्हें बताया कि ये देखो, ये तुम्हारे तीनों त्रिदेव हैं। ये देखकर तीनों देवियां बहुत व्याकुल हो उठीं और माता अनसुईया से उन्होंने पुनः उसी रूप में लाने के लिए प्रार्थना किया। देवियों के अनुरोध के बाद माता अनसुईया ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म व बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा।
तब माता अनसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों के बालक रूप में उसी आश्रम में स्थापित होकर के बस जाने को कहा। माता के ये वरदान त्रिदेव ने पूरा किया। वह आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम स्थानु मलयान मंदिर है। इसमें स्थानु भगवान शिव को मल, भगवान विष्णु को व आयन और भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। ये मंदिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो रही माता अनसुईया की कथा जो आपने जानी। और इसी तरह है इसमें देव इंद्र ने गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया था, जिसका गौतम ऋषि को पता चल गया था और उन्होंने इंद्र को नपुंसक बनने का श्राप दे दिया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने इसी स्थल पर दिन रात तपस्या की थी और गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। तब से इस मंदिर का नाम सुचिंद्रम भी पड़ गया, अर्थात इंद्र की शुद्धि होना। इसकी भी एक कथा है। अहिल्या स्वयं भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिन्हें ब्रह्मा जी के सभी गुणों व लोकों की सुंदरता के साथ बनाया था। इसका नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा था, जो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री थी। तब सभी देवताओं ने देवी अहिल्या से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, किंतु भगवान ब्रह्मा ने ये शर्त रखी थी, जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा उसका देवी अहिल्या से विवाह करवा दिया जाएगा। ये सुनकर इंद्र व सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय गौतम ऋषि का मिथिला नामक नगरी में आश्रम था। वे अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उनकी परिक्रमा की व उसी समय गौ माता ने बछड़े को जन्म दे दिया। जब नारद मुनि ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। चूंकि वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। जब अब गौतम ऋषि व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे तथा उनकी शक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी, किंतु इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी। वो किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाह रहे थे। इसी के लिए वो देव इंद्र किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि सामने से गौतम ऋषि के तपोबल के आगे वो तुच्छ अपने को महसूस कर रहे थे। एक दिन गौतम ऋषि को हिमालय पर्वत पर 6 माह की तपस्या के लिए जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह हिमालय पर तपस्या के लिए निकल पड़े। जब देव इंद्र को ये बात पता चली तो छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनके आश्रम में चले गए। माता अहिल्या अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति उनसे दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने हिमालय पर तप पर जाने का अपना निर्णय बदल दिया हो। इस तरह से इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल से विश्वासघात किया। इंद्र देवी अहिल्या के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वह इसी प्रकार 6 माह का समय बीत गया। एक दिन गौतम ऋषि अपना तप पूरा कर जब वापस आए, उस समय इंद्र सो रहे थे। माता अहिल्या पूजा कर रही थी। अपने पति को सामने देखकर अहिल्या स्तंभित रह गईं। वह उन्होंने अपने साथ हुए उस भीषण छल का भी ज्ञान हो गया। गौतम ऋषि इंद्र को अपने भेष में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। वह इंद्र भी ऋषि को देखकर इतना डर गया कि वहां से भाग निकले। गौतम ऋषि ने गुस्से में इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी पर भी अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने उनसे कहा कि इतने माह तक तुम्हें कोई पर पुरुष स्पर्श करता रहा, किंतु तुम्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। तुम जिस तरह इतने माह से तन व मन से कठोर बनी रही, उसी तरह अब तुम हमेशा के लिए एक पत्थर की शिला बनकर कठोर बनी रहोगी। ये सुनकर देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा विचलित हो गई कि उन्होंने रोने लगी, अपने पति से क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं। वो आपकी पत्नी के साथ इतने माह तक छल होता रहा, तब भी आपको आभास नहीं हुआ। मैं तो एक साधारण सी महिला हूँ, स्त्री हूँ, साथ में मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने इंद्र को आपको समझकर ही उसके साथ प्रेम किया। ये सुनकर गौतम ऋषि का गुस्सा क्रोध थोड़ा शांत पड़ा।
वे अपने द्वारा दिए गए श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त करने का रहस्य भी उन्होंने अहिल्या को बताया कि जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व अनुज लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श से ही उन्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए देव इंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में एक आश्रम में गए, जो पहले ऋषि अत्रि व माता अनसुईया का आश्रम था। यहाँ उन्होंने दिन रात कठोर तपस्या की, वो अपने द्वारा किए गए कुकर्म का प्रायश्चित किया। अंत में उनका तप सफल हुआ व उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। इस स्थल पर आज एक विशाल मंदिर है, जिसे सुचिंद्रम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें सुच का अर्थ होता है शुद्ध होने से है, और अर्थात इंद्र का शुद्ध होना। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। महर्षि विश्वामित्र माता सीता के स्वयंवर में जाने के लिए अपने साथ भगवान श्री राम व उनके भाई लक्ष्मण को साथ लेकर गए। बीच में यह आश्रम भी आया, जहाँ सब कुछ उजड़ चुका था। यहाँ सब कुछ सुनसान देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से इसका रहस्य पूछा। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें संपूर्ण कथा सुनाई और माता अहिल्या का उद्धार करने को कहा। उसी समय भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला पर अपने चरण स्पर्श किए। श्री राम के द्वारा पत्थर की शिला को स्पर्श करते ही माता अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने मनुष्य रूप में वापस आ गईं। इस प्रकार माता अहिल्या श्राप मुक्त हुई व मोक्ष को प्राप्त हुई। माता सती ने अपने पति व भगवान शिव का अपमान होने पर अपने पिता के द्वारा आयोजित किए हुए यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। तब भगवान शिव ने मृत शरीर को कंधे पर रखकर 10 दिशाओं में व्याकुल होकर घूमा। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। उसी में से माता सती के ऊपरी दांत सुचिंद्रम मंदिर के पास गिरे थे। तब से ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से सम्मिलित हो गया। अब आइए आपको इस मंदिर के निर्माण के विषय में बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस बात का प्रमाण उस समय के कुछ शिलालेख करते हैं। इसी के साथ इसका पुनर्निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब इसे पहले से और अधिक विशाल रूप दिया गया व सुसज्जित किया गया। मंदिर के स्थापत्य कला व कुछ मूर्तियां अत्यधिक प्राचीन हैं, जो इसका गौरवशाली इतिहास दर्शाती हैं। 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर वहाँ के शासक नंबूदरी के अधीन आता था। ये मंदिर अति विशाल है, जिसका गोपुरम बहुत दूर से ही दिखाई पड़ता है। यहाँ अंदर प्रवेश करते ही 30 छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, नंदी, हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही उपवन, वृक्ष, गलियारे इत्यादि इसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। त्रिलिंगम, ये लिंगम केवल शिव का ही नहीं अपितु भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित है, इसलिए इसे त्रिलिंगम कहा जाता है। यह इस मंदिर की मुख्य मूर्ति है, जो त्रिदेव को समर्पित है। तीनों भगवानों को एक साथ प्रदर्शित करने के कारण ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की अति प्राचीन मूर्ति स्थित है, जिसके 25 मुख, 75 आँखें व 50 हाथ हैं। भगवान शिव के ऐसे रूप को महा सदाशिवम नाम दिया गया है। ये मूर्ति अद्भुत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की अति विशाल मूर्ति स्थापित है, जो लगभग 22 फुट ऊंची है। इसे एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये एक तरह से भारत की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। वह साथ ही इस मंदिर की भी मुख्य पहचान दिलाती है। एक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान ने माता सीता को अशोक वाटिका में इसी रूप में दर्शन दिया था, जिसका रेखांकन इस मंदिर में मूर्ति के रूप में किया गया है। इस मंदिर में नंदी की विशाल प्रतिमा भी है। भगवान शिव के वाहन नंदी की भी यहाँ एक विशाल मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 13 फुट व लंबाई 21 फीट है। ये भी नंदी की मूर्तियों में से भारतवर्ष में सबसे विशालतम मूर्तियों में से एक है। यहाँ पर 4 मुख्य स्तंभ हैं, जो एक ही चट्टान के पत्थरों से बनाए गए हैं। इन चारों में से विभिन्न वाद्य यंत्रों, सितार, मृदंग, जल तरंग व तंबूरे के संगीत की ध्वनि आती है। प्राचीन समय में इन्हीं से मंदिर में पूजा अर्चना व आरती की जाती थी। इन चारों वाद्य यंत्रों की
सबसे अनोखी बात यह है कि ये चारों एक ही चट्टान से बने होने के बाद भी अलग अलग धुनें निकालते हैं। यहाँ पर एक नृत्य कक्ष भी है। इन 4 मुख्य स्तंभों के अलावा यहाँ 1035 ऐसे स्तंभ हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इस कक्ष को नृत्य मंडप या नृत्य कक्ष के नाम से जाना जाता है। थानुमलायन मंदिर का गोपुरम यानी सुचेंद्रम मंदिर का गोपुरम लगभग 134 फुट ऊंचा है, जो कि बहुत दूर से दिखाई देता है। इस गोपुरम पर विभिन्न नक्काशियां करके चित्र व भित्तियां उकेरी गई हैं। इसी के साथ यहाँ के विभिन्न स्तंभों पर भी अलग अलग आकृतियां उकेरी गई हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी मंदिर में 2000 वर्ष पुराना एक वृक्ष भी है, जिसका तना अंदर से खोखला है। इसे यहाँ के स्थानीय भाषा में कोन्याड़ी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसे वृक्ष के तने में त्रिमूर्ति स्थापित हैं। वैसे मंदिर आम भक्तों के लिए सुबह 4:30 बजे से खुल जाता है, जो दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद ये मंदिर शाम को लगभग 4 बजे के आसपास खुलता है, जो रात्रि 8 बजे तक पूजा के पश्चात बंद किया जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों व महिलाओं का भारतीय परिधान में होना अनिवार्य है। यदि आप विदेशी या छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाना चाहते हैं तो अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का बैग या अन्य कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। ये सब आपको मंदिर के बाहर जमा ही करना पड़ेगा। और पुरुषों के लिए ऊपर के वस्त्र बिल्कुल वर्जित हैं। आपको ऊपर के वस्त्र निकालने ही पड़ेंगे। इस मंदिर में मुख्य रूप से रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। इसमें सभी भगवानों को रथों पर लेकर विशाल यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा यहाँ दुर्गा पूजा, नवरात्र व तमिलनाडु के त्यौहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इस भव्य मंदिर का हमारे साथ आपने भी दर्शन किया। ये सुचेंद्रम मंदिर यानी हमारी इंद्रियों को शुचि, इंद्रियों को पवित्र करने वाला मंदिर हम सबका कल्याण करें। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा जी हम सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ इस मंदिर का दर्शन आप करें और कृतार्थ हों। धन्यवाद।